आंगनबाड़ी बहनों के संघर्ष को मिली एक और जीत। स्थगित हो गया आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का महा आंदोलन। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बेसिकली दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। दो खबरों में से एक खबर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संघर्ष को मिली एक और जीत के संबंध में है। इसके संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण लेटर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का महा आंदोलन स्थगित किया गया है, इसके संबंध में जारी एक लेटर दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संघर्ष को मिली एक और जीत के संबंध में आदेश दिखाते हैं। आपको पहले स्पष्ट कर दें कि यह जो जीत हुई है उसमें न तो मानदेय बढ़ोतरी हुई है, न आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है, यानी कि कोई भी आपको सीधे तौर पर लाभ तो नहीं मिला है। लेकिन जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश को देखने के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को खुशी भी मिलेगी और राहत भी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संघर्ष को मिली एक और सफलता। जी हाँ, इस संबंध में जारी एक आदेश आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस आदेश को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि यह आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संघर्ष का नतीजा है, जो ये महत्वपूर्ण फैसला सामने देखने को मिल रहा है। आपको हमने पहले स्पष्ट कर दिया, फिर से बता दें कि इसमें न तो कोई मानदेय बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है, न ही सरकारी कर्मचारी का कोई दर्जा वगैरह देने की बात हुई है, यानी कि आपको सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देने की बात यहाँ पर नहीं हुई है। आपको कई काम दिए जाते थे, उन्हीं कामों में से 11 कामों से आपको निजात मिलने वाली है। इसके संबंध में यह पूरा आदेश है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऊपर देखिएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला बाल विकास विभाग दिल्ली की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 3 फरवरी 2025 को आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि MWCD इशूड ए डायरेक्टिव वाइड लेटर। डेट यहाँ पर दी गई है 27/1/2025, यानी कि 27/1/2025 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला बाल विकास विभाग की तरफ से एक लेटर इशू किया गया था, कम्युनिकेटिंग टू ऑल स्टेट रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ 11 रजिस्टर विद इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं 1 फरवरी 2025। द डिटेल्स ऑफ रजिस्टर आर फॉलो, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार की महिला बाल विकास विभाग की तरफ से सभी राज्यों से कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि उनसे बातचीत करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया था 27 तारीख को, जिसमें बताया गया था कि 11 रजिस्टर जो है उनको अब मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके संबंध में सूचना दी गई थी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रजिस्टर हैं जिनको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये जो लेटर है वो देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को इन 11 कामों से निजात मिलने वाली है। पहला लेटर, पहले जो रजिस्टर आप लोग मेंटेन करते हैं फैमिली रजिस्टर, उसको आप लोग अब मेंटेन नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक रजिस्टर, यानी कि आप लोगों के पास जो स्टॉक रखने के लिए जो फूड आते हैं, जो सप्लाई आता है, उसको मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर होता था, उसको भी नहीं मेंटेन करेंगे। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, यानी कि जो आप पोषाहार का वितरण करते हैं उसके बाद भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, उसको भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर प्री स्कूल एजुकेशन रजिस्टर जो होगा उसको भी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी रजिस्टर जो होता था, यानी कि जो गर्भवती धात्री महिलाएं होती थी उनके लिए भी रजिस्टर होता था, उसको भी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद लिखा देख सकते हैं यहाँ पर कि विटामिन A-B-I एनुअल जो राउंड रजिस्टर होता था उसको भी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा होम विजिट जो प्लानर रजिस्टर होता था उसको भी नहीं मेंटेन करने पड़ेगा। इसके अलावा रेफरल रजिस्टर है, इसके अलावा समराइज रजिस्टर होता था मंथली और एनुअल, उसको भी नहीं मेंटेन करने पड़ेगा। इसके अलावा वेट रिकॉर्ड जो रजिस्टर होता था बच्चों के लिए, यानी कि उनके वजन को लेकर जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था उसको भी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कुल मिला के 11 रजिस्टर थे जिनको आप लोगों को भरना पड़ता था, अब उनको नहीं भरना होगा। लिखा गया है कि द एबव मेंशन रजिस्टर, यानी कि ऊपर जो मेंशन किए गए जो रजिस्टरों का नाम दिया गया है, विल नो लॉन्गर, यहाँ पर साफ देख सकते हैं, विल नो लॉन्गर बी मेंटेन इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि अब आपको इसको फिजिकल फॉर्म में, यानी कि लिखित रूप में कागज कलम पर लिखना नहीं होगा। फिजिकल फॉर्म एज डिजिटल रिकॉर्ड्स आर, यहाँ पर दिखा गया रेडली अवेलेबल इन द पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रियल टाइम डाटा एंट्री बाय आंगनबाड़ी वर्कर्स, यानी कि आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा रियल टाइम डाटा में जब
पोस्टर ट्रैकर पे अपलोड किया जाता है सारी चीजें, तो उसको आप लोगों को फिर से रजिस्टर में मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा गया है दिस इनिशिएटिव एम्स, यानी कि इसका उद्देश्य जो है वो रिड्यूस द अननेसेसरी वर्कलोड, यानी कि जो अननेसेसरी वर्कलोड था आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर AWW, एंड एनहांस द ऑप्टिमियम, यानी कि उनकी यूटिलिटी जो है, यानी कि उनकी योग्यता है उसका उपयोग कहीं और किया जा सके, उनको जबरदस्ती के काम के बोझ तले न दबाया जाए। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि आप लोगों को पोस्टर ट्रैक एप्लीकेशन पर भी काम करना पड़ता है, इसके अलावा रजिस्टर भी मेंटेन करने पड़ते थे, लेकिन अब उन रजिस्टरों को मेंटेन करने से आपको निजात दे दी गई है। आगे तमाम और भी जानकारियां दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यही थी कि आप लोगों को अब जो 11 रजिस्टर दिए गए हैं उन 11 रजिस्टरों को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, उन पर लिखित कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सारे काम केवल और केवल ऑनलाइन पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर ही करने होंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर है देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए। इसी आदेश के संबंध में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के संघर्ष को मिली एक और जीत, 11 रजिस्टर को भरने के बोझिल काम अब नहीं करने पड़ेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि उनको अब 11 रजिस्टरों को मेंटेन करने के बोझिल काम से निजात दे दी गई है। आगे बताया गया कि हमारे संघर्ष को एक और जीत हासिल हुई है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2025 से रजिस्टर पर होने वाले काम को बंद करने का आदेश जारी किया है। जाहिर है कि यह आदेश देश भर की आंगनबाड़ी कर्मियों के संघर्ष के कारण ही हुआ है। इसके बाद लिखा गया है 23 जनवरी 2025 को जारी इस आदेश में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि 11 रजिस्टरों को भरने का काम अब आंगनबाड़ी कर्मियों से नहीं कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के आंदोलन को स्थगित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर आप देख पा रहे होंगे 14 फरवरी 2025 को लेटर जारी किया गया है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत यूनियन की तरफ से, कृत समिति की तरफ से जो है वो लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। आपको बताते हैं कि 20 फरवरी को जो है देश भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आंदोलन की तैयारी कर रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर। फिलहाल उसी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आगे क्या कुछ कारण बताया गया है उसके बारे में हम लेटर को पढ़कर जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 20/2/2025 को जंतर मंतर नई दिल्ली में आहूत जो धरना था उसका कार्यक्रम जो है उसके स्थगन के संबंध में लेटर जारी किया गया है। लिखा गया उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति का शिष्टमंडल वर्ष 2024 में अगस्त महीने में माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से मिलकर आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा था। मांगों को पूरा कराने के लिए निवेदन भी किया था, किंतु लगभग 6 महीने का समय बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग पत्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, न ही उसको पूरा करने का कोई निर्णय लिया है। आगे लिखा गया है सरकार के आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रति सकारात्मक पहल के अभाव को देखते हुए अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति की तरफ से ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायादेश को तुरंत लागू कराया जाए और मानदेय में वृद्धि की जाए, पूरक पोषाहार के राशि को 4 गुना वृद्धि की जाए, पोस्टर ट्रैकर ऐप में सुधार किया जाए। इन मांगों को लेकर 20/2/2025 को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। फिलहाल आगे बताया गया है कि दिनांक 20/2/2025 के आंदोलन को सफल करने के लिए सभी राज्यों के संगठन के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में माननीय सांसद महोदयों को ज्ञापन भी दिया था। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा मांगों को सदन के पटल पर रखने का कार्य भी किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य से ML पाटिल संयोजक, उन्होंने नाना पाटिल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, और इसके अलावा तमाम और लोग हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जी से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, जिसकी वीडियो वगैरह हमने आपको दिखाई थी, यानी कि सभी लोगों ने मांग की थी। इसके अलावा संसद के सदन में जो है कई लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय वृद्धि का मुद्दा भी उठाया था। अब आगे लिखा गया है कि ML पाटिल महाराष्ट्र राज्य के प्रयत्नों के द्वारा 10/2/2025 को श्री राहुल गांधी जी ने कृत समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की और सांसद भवन में कार्यालय में आमंत्रण कराया। अल्प सूचना प्राप्त होने पर भी 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वहां पर मुलाकात की थी। उसके बाद वहां से उनसे बातचीत की गई थी। फिलहाल यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है कि आखिर यह धरना स्थगित क्यों किया गया है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कई और भी चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है
कि श्री राहुल गांधी जी के कृत समिति के निवेदन पर संज्ञान लेते हुए कृत समिति के मांग पत्रों को संसद में रखने का आश्वासन दिया है, यानी कि राहुल गांधी जी जो है उसको संसद के पटल पर रखेंगे। इसके बाद लिखा गया है माननीय सांसद महोदय श्री जगदम्बिका पाल जी के द्वारा भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को उठाया गया। उन्होंने तुरंत आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को संसद के पटल पर रखा है। इसके अलावा तमाम और लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को संसद के पटल पर लिखा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी कारण यह नहीं बताया गया है कि आखिर धरना क्यों स्थगित किया जा रहा है। उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में अभी काफी भीड़ चल रही है। इसकी वजह से ट्रैफिक काफी जाम चल रहा है, तो आवागमन में काफी सुविधाएं नहीं है, दिक्कतें हो रही हैं। इसको देखते हुए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन स्थगित किया जा सकता है, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 फरवरी को होने वाला महा आंदोलन, जिसमें देश भर के लगभग हर एक राज्य से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जंतर मंतर पर एकत्रित होने वाली थी, फिलहाल उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। अब यह आंदोलन आगे कब किया जाएगा, इसके संबंध में अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके संबंध में जो कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। हमें यह भी पता है कि आप में से काफी भाई बहन ऐसे होंगे जो कि संगठन से जुड़े हुए होंगे, तो अगर आप लोगों को कारण पता हो कि आखिर यह आंदोलन या धरना क्यों स्थगित किया गया है, तो उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।